आर चैनल जहां आज के समय हम 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के लैंग्वेजेस, तीनों भी लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश और मराठी, तीनों भी लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करने वाली, किस तरीके से आपको अब उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ यू डिडंट डू योर वेल इन लैंग्वेज फ्रॉम योर, आप कह सकते हैं यूनिट, या फिर जो आपके कॉलेज में प्रीलिम्स हुए होंगे उनमें आपको शायद उतने मार्क्स स्कोर नहीं हुए होंगे जितनी कि आप शायद मेहनत करने के बाद साइंस, एसएस और मैथ्स में लेकर आए होंगे। और ये जाहिर सी बात है, कॉज आपने अब तक का जो पूरा वक्त है मोस्ट ऑफ इन तीन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को दिया होगा। ये मैं एक जनरल फिनोमिना के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी तक आपने अपने लैंग्वेज की ओर ध्यान कतई नहीं दिया होगा। और मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मेरे परसेंटेज भी, मेरे कई सारे दोस्तों के परसेंटेज भी, इवन कह सकते अब तक थ्रू आउट मेरे 10th के बाद से मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है या फिर देखा है, उनके परसेंटेज लैंग्वेज की वजह से डाउन होते हैं। तो क्योंकि साल भर लोगों का ध्यान होता ही नहीं है, साइंस और सोशल साइंस का इतना सारा पोर्शन होता है, मैथ्स इतना डिफिकल्ट लगता है कि दोस्तों लैंग्वेज की ओर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। बट अब ये जो लास्ट 1 मंथ है, क्या आप इसका प्योर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? किस तरीके से करके आप 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? ये सब हम थ्रू आउट दिस वीडियो डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपके किसी भी मतलब तीनों भी लैंग्वेज की अगर मैं जनरल बात करूँ तो तीनों भी लैंग्वेजेस के पेपर पैटर्न में और जो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा उसमें यही चार चीज़ें होती हैं। दैट इज पोएम, पैसेज, ग्रामर और राइटिंग स्किल बेस्ड, जिससे कि उपयोजित लेकिन वो लेटर राइटिंग, देन वृत्तांत, ये सब कहा है, ठीक है। यही चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी अलग अलग हो, ठीक है। बट मैं अगर आपके हिंदी पेपर पैटर्न के हिसाब से लूँ, बस एक जनरली ले रहा हूँ, ठीक है। सो जो गद्य विभाग होता है वो होता है 24 मार्क्स का, ठीक है। पद्य होता है 18 मार्क्स का, और का जो व्याकरण होता है वो भी 18 मार्क्स का होता है, इक्वल टू पद्य, ठीक है। उपयोजित होता है 32 मार्क्स का, विच इज़ द हाइएस्ट नंबर, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला ये पार्ट है, ठीक है। और इसमें करना क्या क्या होता है आपका, अगर मैं आपको बस एक बेसिक हिंदी के हिसाब से बात करूँ, आई नो एक विभाग यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज पूरक पठन, ठीक है। बट उसे मैं पैसेज के अंदर ही कंसिडर करना चाहूँगा, ठीक है। तीनों भी लैंग्वेज में होता है पूरक पठन, ठीक है, नॉवल बेस्ड होता है। तो उसमें भी आपको वही पैसेज के बेस पे आंसर्स लिखने होते हैं, वो 8 मार्क्स का होता है। आप साइड में चाहे तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, तो उसका हम लोग फिलहाल डिस्कशन नहीं करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं इन सभी चीज़ों पे जो कि हमारे बेसिक। तो 32 मार्क्स राइटिंग स्किल्स के लिए होता है सर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ना, तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी, मेंटेलिटी भी उस तरीके की नहीं होती है। वो सोचते हैं कि क्या प्रिपरेशन कुछ हुआ ही नहीं है, पेपर में क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि, ये तो 32 मार्क्स जो होता है राइटिंग स्किल्स का, अगर आपको बताऊँ पास होने के बेसिस पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कि यहाँ पे आपको स्कोर करना होगा इन द हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज मराठी में। तो अब यहाँ पे आपको बेसिक सिंपल सिंपल चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पत्र तो आना ही है, लेटर आप छोटी क्लासेस से करते हैं दोस्तों, लेटर, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मार्क्स मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, 5 to 6 मार्क्स यहाँ पे आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक। देन आता है आपका एडवर्टाइजमेंट, वृत्तांत, सॉरी विज्ञापन जिसे कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात मराठी में कहते हैं उसे। एडवर्टाइजमेंट मराठी और हिंदी में है, आई डोंट रिमेंबर कि इंग्लिश में है या नहीं। दिस इज ऑल्सो सिमिलर, 5 मार्क्स। आफ्टर दैट आपका आता है गद्य आकलन, ठीक है। अब गद्य आकलन मतलब वो मराठी में भी शायद होता है और इंग्लिश में भी है, लेकिन उसमें शायद नॉन वर्बल टू वर्बल का एक अलग सेक्शन, बट राइटिंग स्किल्स का ऑलमोस्ट मार्क्स वेटेज उसमें भी ज़्यादा होता है। मैं हिंदी के सबसे बात करूँ फिलहाल, जस्ट कंसिडरिंग हिंदी पेपर पैटर्न। तो गद्य आकलन आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस बनाने होते हैं सर, 5 क्वेश्चन बनाने, 5 मार्क्स मिलेंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। कहानी हम लोग बचपन से करते आए हैं, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स में कोई ऐसा
आउट ऑफ द सिलेबस वाली चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। कुछ ये सब कुछ आपके ऊपर अपने ओन बेसिस पे होता है, विदाउट प्रिपरेशन भी ये लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं, बट सर्टन क्वालिटीज़ चाहिए होती है। वो क्वालिटीज़ क्या है वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बात हुई अभी तक यहाँ की। और लास्ट में है कि आपका निबंध होता है। निबंध सबसे ज़्यादा 7 मार्क्स के लाता है। निबंध खुद से, ये भी खुद से लिखना होता है, बट आई डोंट नो कि लोग ये 32 मार्क्स में से इन सभी को लिख के स्कोर क्यों नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एक होता है लास्ट में, दैट इज आपका वृत्तांत, रिपोर्ट राइटिंग वाली चीज़ आती है, ठीक है। सो ये सब मैं अब तक जो मैंने आपको देखा है और आपको क्या कहूँगा कि इन सब में से ऐसा कुछ नहीं था जो आपको बहुत रट के जाना की ज़रूरत होती है, जैसे कि थ्रू आउट आप आंसर्स रटते हैं या फिर फॉर्मूलाज आपको पढ़ने पड़ते हैं, विज्ञान के बहुत सारे सूत्र या फिर आंसर्स को पढ़ना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं था अभी तक उपयोजित लेखन में। स्टिल वाई वी आर लूजिंग आर मार्क्स, स्टिल वाई वी आर नॉट गेटिंग द मार्क्स एज पर आर पोटेंशियल। सर मुझे मैथ्स में तो 95 आया, बट मैं अगर हिंदी में 60 स्कोर करूँगा तो क्या फ़ायदा, आपके परसेंटेज क्या है, समझ रहे हो आप। 60 मतलब 40 मार्क्स कम आना, 40 मार्क्स आने के 8 से 10% तो आप एक एक लैंग्वेज में माइनस कर रहे हो। तो बाकी सब लैंग्वेज में अगर आप माइनस और ऐसे ही 5-5, 7-7% करोगे, सो आपका 90 का सपना तो पूरा होने वाला ही नहीं है ना। उसके लिए चाहिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सिलेक्शन, ये सब चीज़ें हैं, ये सब। देन सेम आपको पोएम के बारे में बात करूँ मैं, आपको पोएम्स की राइटिंग लेटर्स को समझाना पड़ता है, ठीक है। उस पर बेस आपको क्वेश्चन पूछा तो वो लिखना होता है। ग्रामर थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन, ग्रामर में थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है, लेकिन ग्रामर के अलावा तो बाकी सब आपका आना चाहिए ना अच्छा वहाँ, तो क्यों नहीं होता है। सो फॉर दिस आई विल टेल यू सर्टन certain qualities, certain things that we you can add, और आप स्कोर कर सकते हो द बेस्ट मार्क्स ऑफ योर लैंग्वेजेस। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी वोकैबुलरी नॉलेज। भाषा जैसे हिंदी में कहूँ तो मैं वोकैबुलरी, सॉरी वोकैबुलरी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सेकेंड है दैट इज योर हैंड राइटिंग, एंड द थर्ड वन इज जस्ट एक्सपांशन ऑफ द थीम। ये तीन एक ऐसी क्वालिटीज होती है जो किसी भी लैंग्वेज राइटर को जरूरी होती है। वोकैबुलरी नॉलेज यानी कि भाषा आपकी समझ कैसी, मतलब हिंदी मराठी। आई नो, देखिए मोस्टली मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हिंदी में प्रॉब्लम आती ही आती है, और हिंदी और जो इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मराठी में कॉमन प्रॉब्लम आती है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, 1 महीने का वक्त है, और 1 महीने में आई नो कि किसी भी भाषा में मास्टरी पाना बहुत ही मुश्किल है, बट नॉट इम्पॉसिबल थिंग। तो वो एक वोकैबुलरी का अगर आपको कहूँ तो वो आपके 1 मंथ की चीज़ से नहीं होता, बट आप वही चीज़ कर सकते हैं कि आप मोर प्रैक्टिस करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हैंड राइटिंग आपकी थ्रू आउट ईयर जैसी है, आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते थे। विथ योर प्रेजेंटेशन यू कैन सॉल्व दिस। तो प्रेजेंटेशन एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो भी आपका अगर प्रेजेंटेशन ढंग से होगा, आप अगर चाहे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपको हिंदी और पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो आपका एक सेकेंड पॉइंट होता है दैट इज़ कि प्रेजेंटेशन के थ्रू आप राइटिंग की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों क्वालिटीज़ आपकी पेपर्स के मार्क्स पे बहुत इफेक्ट डालता है दोस्तों। कभी कभी आपका कंटेंट कम भी रह जाए, बट ये 3 चीज़ें हैं, मतलब आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, आपकी भाषा समझ अच्छी है, मतलब आपने कम लिखा है बट क्वालिटी लिखा है, तो भी आपका अच्छा खासा मार्क्स आपको मिल जाता है। एंड द थर्ड वन इज दैट इज एक्सपांशन, जो कि बहुत कम होता है, और ये एक्सपांशन जो है ना वोकैबुलरी से रिलेटेड है। अगर आपको किसी भाषा से रिलेटेड कुछ पता है, फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई ज्ञान है, तभी तो आप उस चीज़ को बहुत एक्सपांड करके लिख सकते हो। ये नॉलेज आपका निबंध, आपकी कहानी लेखन, आपके जो सोमत के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और पोएम एक्सप्लेनेशन होती है वो सब, और पूरक पठन, ये सारी जो चीज़ें इन सब में बहुत यूजफुल होता है, लेकिन बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अब इसके लिए वही मैंने आपको कहा कि वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए,
नहीं स्ट्रांग है सर, कोई बात नहीं, इतनी बातें करते हो सर आप, तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अभी आपका ये लास्ट 1 मंथ है, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अदर सब्जेक्ट्स जो कि आपके 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, साइंस और सॉरी मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, इन तीनों को एकदम साइड में कर दो, नहीं, इन्हें प्रेफरेंस दो, बट सेकेंडरी प्रेफरेंस दो। आपको एक पेपर सॉल्व करना है दिन में, ठीक है, उसके लिए आपको 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी लग रहे हैं हिंदी का एक पेपर सॉल्व करने में या फिर इंग्लिश का एक पेपर सॉल्व करने में, थोड़ा बहुत तो सॉल्व करो पैसेज देख कर। एक टाइम टेबल बनाना ना, टाइम टेबल आना किसी का सक्सेसफुल नहीं होता, बट ये सोच के रखो कि अब मेरा कॉलेज स्कूल सब बंद हो चुका है, एक दिन दूं मैं, एक दिन का थोड़ा वक्त दूं एक पेपर को सॉल्व करने में, कुछ क्वेश्चंस को देखने में। आपका अगर नहीं, आपको पूरा पेपर नहीं सॉल्व करना, आपको एक वीक पॉइंट निकालो कि जैसे मैं गद्य, ये आंसर्स ढूंढ के लिखने में तो बहुत माहिर हूँ, बट मुझे ना पत्र लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो पत्र की प्रैक्टिस करो। ये, मुझे कहानी लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो कहानी की प्रैक्टिस करो। तो ऐसा एक टॉपिक चूज करो ना दोस्तों, आपके लिए मैं हूँ, आपके फ्रेंड्स हैं, एक ग्रुप स्टडी के लिए इनिशिएटिव लिया करो। थोड़ी जगहों का अरेंजमेंट कर लीजिए, ताकि आप इस थ्रू आउट 1 मंथ इस चीज़ को सॉल्व कर सके। पेपर पैटर्न पे भी डिस्कस, एक मैं आपको वीडियो बताऊंगा, बट दिस इज द जस्ट कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप। आपको लगता होगा कि लैंग्वेज में बहुत कुछ है, हमने कुछ किया नहीं, बट मैं कहूँ थोड़ा सा वक्त भी अगर आपने दे दिया अभी से, तो आपने लैंग्वेज में बाजी मार दी वाली चीज़ हो जाएगी। सो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा, हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।